जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, seven times he spoke some words. 7 बार उन्होंने कुछ वचन कहे. He spoke these words when he was dying. और जब वो मर रहे थे तब उन्होंने ये वचन कहे. Now we have 7 speakers who will explain each time what Jesus had to say. अभी हमारे पास 7 प्रचारक हैं जो ये हमें समझाएंगे कि क्या वचन यीशु मसीह ने कहे थे. So now I call upon the GP to explain the first word of God. तो अभी मैं आगे बुलाती हूँ बहन जीकी को कि वो हमें स्पष्टीकरण दे पहले परमेश्वर के वचन का. That Jesus spoke on the cross. जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था. As he hung there suffering. जहाँ पर वो पीड़ा कर रहे थे. Breathing. और लहूलुहान थे. And in great agony. और बहुत ही पीड़ा में थे. She will speak from Matthew 27 verse 46. और वो बात करेंगी मत्ती रचित सुसमाचार से 27 का अध्याय 46 वचन से. I request Manisha More to interpret. और मैं निवेदन करती हूँ मनीषा मोरे से कि वो उनके लिए अनुवाद करें. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. It is not thy might, it is not thy power, but by my spirit, says the Lord of hosts. ना तो बल से, ना तो सामर्थ से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा सेनाओं का यहोवा कहता है. Lord Holy Spirit, we need your touch, we need you to anoint each and every one of us. पवित्र आत्मा, हम आपके जीवन को चाहते हैं, हम चाहते हैं आपके अभिषेक को. Bless and anoint Sister Manisha and myself and all the other preachers and interpreters with a double portion of their anointing. बहन मनीषा का और मेरा अभिषेक करना और जो भी साथ प्रचार करने वाले हैं, अनुवादकों को और प्रचारकों को आप छू लेना. And help us to glorify thy Son Jesus Christ for the glory of God the Father. और होने देना इन सभी के द्वारा पुत्र की महिमा हो जो प्रभु यीशु मसीह में पिता के द्वारा है. In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन. Today I am honored to speak on one of the 7 verses that Jesus spoke on the cross of Calvary. और आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो 7 वचन यीशु मसीह ने कहे थे क्रूस के ऊपर, उसमें से एक के ऊपर मैं प्रचार करूं. It is from Matthew 27:46. और वो है मत्ती रचित सुसमाचार का 27वां अध्याय उसका 46 वचन. Which says, Eli, Eli, lama sabachthani. वो कहता है एली लमा सबक्तनी. Which means, my Father, why hast thou forsaken me? My God, why hast thou forsaken me? और वचन कहता है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. Jesus was very close to the Father. और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बहुत नजदीक थे. It was not just only when he came in the flesh, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वो देह में थे इसलिए नजदीक थे, but even from the beginning, शुरुआत से ही, before the beginning of eternity, creation and all of it. और जो कुछ भी हम देखते हैं उन सभी की निर्मित होने के पहले ही वो पिता के नजदीक थे. There was the Father, the Son and the Holy Ghost. वहाँ पिता थे, पवित्र आत्मा थे और प्रभु यीशु मसीह थे. He has been spoken about and revealed in all of the Old Testament. और उनके द्वारा बात की गई, उनके द्वारा जो पुराना नियम है उसका प्रकटीकरण हुआ. And Jesus Christ was manifested only in the New Testament. परंतु यीशु मसीह का प्रकटीकरण जो है वो नए नियम में हुआ. Here we see Jesus who is on the cross. यहाँ पे हम क्या देखते हैं उस यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाया गया है. He is lonely, वहाँ पे अकेले हैं, he is bruised and he is hurting, वो पूरी तरह से जख्म से भरे हैं, तकलीफ से भरे हैं, he is bleeding and in pain. वो दर्द में है, लहूलुहान है. Everyone has forsaken him. और हर एक ने उन्हें छोड़ दिया. Nobody is there with him. उसके पास में कोई भी नहीं है. And he misses God's presence. और वहाँ पर वो पिता की मौजूदगी को महसूस करते हैं. Mark here that he does not say, my Father. और यहाँ पर अगर हम देखें इस बात को गौर करें तो वहाँ पे ये यह नहीं कहता कि है मेरे पिता. But he says, my God, why hast thou forsaken me? वो यह कहते हैं है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. He was missing the fellowship with God the Father. वो अपने पिता की सहभागिता को वहाँ पे कमी महसूस कर रहे थे. There was nobody else with him. वहाँ पे उनके साथ में और कोई भी नहीं था.
In the physical, the disciples were the closest to him. और शारीरिक रूप में अगर हम देखें तो उनके जो शिष्य हैं वो उनके बहुत करीब थे। But he does not say, my disciples, my disciples. परंतु वो यह भी नहीं कहते हैं कि है मेरे शिष्यों है मेरे शिष्यों। He misses God. वो पिता की उपस्थिति को वहाँ पे कमी महसूस करते हैं। In the Old Testament, when we know about God, He is a righteous God. और अगर पुराने नियम में हम देखें तो वहाँ पे हम उन्हें कहते हैं धार्मिकता के परमेश्वर। He is a God of judge. और वो न्याय के परमेश्वर है। He judges. वो न्याय भी करते हैं। And in the New Testament, we see Him as God our Father. और अगर नए नियम में अगर हम देखें तो हमें उन्हें स्वर्गीय पिता के रूप में देखते हैं, हमारे पिता के रूप में देखते हैं। This was revealed to me most wonderfully and put in my heart. और ये बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे प्रकट किया गया और मेरे दिल में डाला गया As I was meditating upon these words. जब मैं इन वचनों के ऊपर मनन कर रही थी। It is the Holy Spirit's doing and it's wonderful in our eyes. और ये पवित्र आत्मा का कार्य है और हमारी आंखों के लिए बहुत अचंभे का काम है। You see, in the Old Testament it was only judgment and it was God and Jehovah. और पुराने नियम में अगर हम देखें तो न्याय था, परमेश्वर था, यहोवा था। I will back these up with the verses from the Bible. और इस जो मैंने कहा है मैं उसको आपको समर्थन भी दूंगी परमेश्वर के वचनों से। Like when Jesus was on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे and there was nobody with him, और उनके साथ में कोई भी न था, he only missed the Father. उन्होंने सिर्फ अपने पिता की मौजूदगी को महसूस किया। How can we call him our Father? कब हम उन्हें कह सकते हैं कि हमारे पिता? There are many so-called holy people that came into this world. इस संसार में बहुत से ऐसे नामधारी ऐसे पवित्र लोग आए। There are many holy scriptures. बहुत से पवित्र ऐसे ग्रंथ हैं। But none apart from the Bible says that God is our Father. परंतु अगर पवित्र शास्त्रों को छोड़े तो और कोई भी पवित्र ग्रंथ ऐसा नहीं कहता कि वो हमारा पिता है। Or how we can accept him and make him our Father. या कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं कहता है कैसे हम उसे ग्रहण करें और कैसे हम उसे पिता कह के पुकारें। A couple of verses to prove this. और कुछ ऐसे वचन है जो हमें इस बात की सबूती देंगे। John 1:12. यूहन्ना 1:12। For as many as have received Christ, to them he gave the power to be called the sons of God. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें पिता होने का, पिता ने उन्हें बेटे होने का अधिकार दिया। How could the people of the Old Testament receive God as their Father when there was no Jesus there in the physical? और अगर पुराने नियम में देखा जाए तो वो लोग परमेश्वर को पिता कैसे कह सकते हैं जब पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। I am the way, the truth and the life. No man cometh to the Father except through me, says John in John 14:6. यूहन्ना 14 से कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा आए बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Except Jesus we cannot come to God and make him our Father. और अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते तो हम पिता के पास भी नहीं पहुँच सकते और उन्हें हम पिता भी नहीं कह सकते। And with Jesus with us as our Savior, और अगर जब यीशु हमारे साथ में हमारा उद्धार करता करके, God does not only be our Father but he becomes our Father God. और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है तो वो सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता नहीं बनते परंतु वो हमारे पिता भी बनते हैं। Our apostle was a man of God, Pastor Solomon Isaac. हमारे प्रेरित सोलोमन आइजैक वो परमेश्वर के सेवक थे। He was very strict. वो बहुत ही सख्त है। When it came to anything, he was very particular. और जब भी कोई भी चीज की बात हो तो वो हर बात को जांच पड़ताल करते थे। That was his man of God side. और वो उनका परमेश्वर का सेवक होने का एक कार्य था। But he was also a spiritual father. परंतु वो हमारे लिए एक आध्यात्मिक पिता भी थे। And when it came to that, he was very loving towards us. He would pray for us and counsel us. और जब अगर वो बात होती थी तो वो हमें प्यार करते थे, हमारे लिए प्रार्थना करते थे, हमें सलाह देते थे। The same way we see in Romans 6:23. अगर रोमियो 6:23 हम देखें, The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत है। This was the rule and the law right from the Garden of Eden. और अदन के बगीचे से यही नियम चला आया। And there was no change in that. और वो नियम में कोई बदलाव नहीं था। In fact, till now, there is no other change. और अगर आज तक भी हम देखा जाए तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। If we don't believe in the other half of this verse, अगर हम इस वचन के आधे हिस्से पर अगर विश्वास न करें तो, which says, but the gift of God is everlasting life through his Son Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का कृपादान उनके बेटे यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है।
Only through Jesus can we be saved. यीशु मसीह के द्वारा ही हम बच सकते हैं। Only when we accept Him as our personal Savior. और जब हम यीशु मसीह को हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तब हम बच सकते हैं। I in my foolishness was to commit suicide with my two children a couple of years ago. कुछ सालों पहले मेरी मूर्खता के वजह से मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आत्महत्या करने वाली थी। Our apostle told me about Jesus, हमारे प्रेरित ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, His love and His grace, उनके करुणा और प्यार के बारे में कहा, but nothing would have happened. परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। There would have been no change at all परंतु वहाँ पे कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ है if I had not accepted Jesus Christ as my personal Savior. जब तक कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार न करूं। Only when you receive Jesus as a personal Savior does God become your Father. जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं तभी वो स्वर्गीय पिता आपका पिता बनता है। Otherwise He is just God. नहीं तो वो सिर्फ परमेश्वर है। You must have prayed. आपने प्रार्थना की होगी। You must be in pain and agony. आप तकलीफ में होगे, पीड़ा में होगे। You must have been betrayed in life. आपके जीवन में किसी ने आपको दगा दिया होगा। Remember, Jesus bore all of it on the cross of Calvary. इस बात को आप याद कीजिए कि यीशु मसीह ने ये सारी बातों को उस कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया है। And so much more He bore on that cross. और उस क्रूस पे और भी बहुत कुछ चीजों ने सहन किया। There was no one with Him. उनके पास कोई नहीं था। Yet He said, फिर भी वो कहते हैं in Matthew 28, the last verse, मत्ती 28 के आखिरी वचनों में, Lo, I am with you always, देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूँ, even unto the ends of the ages. ये पृथ्वी की समाप्ति तक मैं तुम्हारे संग हूँ। It is also said in Hebrews 13:5, और इब्रानियों का 13:5 कहता है, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। Jesus is there for us. यीशु मसीह वहाँ पर है हमारे लिए। He is not here in the physical, यहाँ पे शायद उससे अगर वो नहीं है, but His precious Holy Spirit is with us. परंतु उनका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। We need to rejoice in Him, हमें उनके अंदर आनंद मानना चाहिए, because only He has overcome the world. क्योंकि सारे संसार पर उन्होंने ही जय पाई है। Our father, our mother, our friends, relatives, everyone may leave us. हमारे माता पिता बहन भाई, हमारे जो रिश्तेदार हैं, संसार के दोस्त यार हैं, वो हमें छोड़ देंगे, But He will never leave us nor forsake us. पर उन्होंने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। We need to stand for Him. हमें जरूरत है कि उनके लिए हम खड़े रहे। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। And the best thing would be to accept Him as your Lord and Master. और अच्छी बात तो यह होगी कि आप उन्हें स्वीकार करो आपके प्रभु और मालिक करके। This is the real salvation for all of you who have not accepted Christ. और यही एक बुलावा है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अब तक उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया। There is no one like Jesus. यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। There wasn't, there isn't, and there will never ever be. ना कभी कोई था, ना कभी कोई होगा और ना कभी कोई है। When we accept Jesus as our Savior, और जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के स्वीकार करते हैं, God becomes our Father, तो परमेश्वर हमारा पिता बनता है and His Holy Spirit dwells in us and with us. और उनका जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर और हमारे साथ में रहता है। We need to be proud of Him and delight in Him all the days of our life. और जितने भी हमारे जीवन की आयु है उन आयु के अंदर हमें उन्हें खुशी मनाना चाहिए और उनके अंदर आनंद करना चाहिए। Because we are children of God. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं And God delights in us when we accept Jesus as our Savior. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे अंदर खुशी मनाते हैं। We need to be like Paul. हमें पौलुस के जैसा होना चाहिए And we need to be sure of our God. और हमने हमारे परमेश्वर के बारे में पूरी निश्चित दिखानी चाहिए। And His unchanging and unconditional love for us. क्योंकि उनका कभी न बदलने वाला और बिना शर्त का प्यार चाहिए। When Paul says in Romans 8, the last two verses, 38 and 39, और रोमियो किताब 8वां अध्याय और 39, 28-39, For I am persuaded that nothing, absolutely nothing, nor death, nor life, nor powers, nor principalities, nor angels, nor height, nor depth, nor things present, nor things to come, nor any other creature can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई,
ना गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी. Meaning in everything, every creation and everything in heaven and earth told God not to love us, He would still love us because of Jesus. अगर ये पृथ्वी की चीजें, स्वर्ग की चीजें अगर वो परमेश्वर से कहे कि वो हमसे प्यार ना करे, परंतु मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर उन बातों पे एग्री हो गए. He will not. परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे. He will still love us. फिर भी वो हमसे प्यार करेंगे. We need to love Him. और हमें भी जरूरत है कि हम उनसे प्यार करें. I would never want Him to say this. और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो ऐसा कहे. My चिकी सबकता नहीं. मेरी चिकी सबकता नहीं. And I'm sure many of you would want to say also. और मैं सोचती हूँ कि आप सब में से ऐसे ही सोचते होंगे. We need to rejoice in Jesus. हमें यीशु में आनंद करना चाहिए. We need to celebrate Jesus. हमें यीशु को मनाना चाहिए. As the prophet very rightly said, जैसे हमारे भविष्यवक्ता ने बहुत सही से कहा, this is a good day. It is a good Friday. ये जो उत्तम शुक्रवार है वाकई में उत्तम है. It is excellent for us. Though it was bad for Jesus, but it is excellent for us. यीशु मसीह के अगर देखा जाए तो सबसे बुरा था और हमारे लिए वाकई में उत्तम है. He is interceding for us. और वो हमारे लिए मदद करते हैं. He is praying for us. वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. And He is mediating for us. और हमारे लिए वो पिछोई करते हैं. We need to love Him above all. और सब चीजों से बढ़कर हमें उनसे प्यार करना चाहिए. We need to lift up our heads every day and walk in victory every single day of our life. और हमारे जीवन के हर दिन में, हर आने वाले क्षण में हमने हमारी गर्दन को ऊंचा कर गर्व से चलना चाहिए उस विजय के लिए जो उन्होंने हमें दिया है. Because we have Jesus on our side. क्योंकि यीशु मसीह हमारे बाजू में है. And He loves every one of you. और आप में से सभी से वो प्यार करते हैं. He loves us all. हम सभी को वो प्यार करते हैं. Shall we all say, Jesus, we love you. Jesus, we love you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर आपको आशीष दे.